नमस्कार, मैं हूं गोपेश। आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ से हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चल रहे थे और ये 3.6 चैप्टर जो है उसमें मात्र 2-3 प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं। आज मैं उसको कंटिन्यू करके फिर मैं 3.7 जो है एक ऑप्शनल टॉपिक्स है, चैप्टर है, तो अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अन्यथा मैं नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं वो चलूँगा। तो क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, 2 नंबर क्वेश्चन का पहला। ये कहता है कि धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल निकालिए। तो मान लेते हैं, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर, फिर धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये धारा है इस डायरेक्शन में और ऋतु भी अगर इसी डायरेक्शन में चल रही है तो उसको चलने में सहूलियत होगी, धारा के साथ चलेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल, यानी इस दिशा में धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए समय दिया हुआ है, ये समय दिया है ये 2 आवर और दूरी दिया है ये 20 किलोमीटर तय करती है, 20 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र जो कि आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई, दूरी क्या है 20 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटा, ये कट के 10 हो गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया सेकंड फर्स्ट। अब कहता है धारा के विपरीत। अब देखिए मैं समझाना चाहूंगा, इस तरह देखिए ये धारा चल रही है, सपोज ये धारा है, धारा की दिशा ये है और ऋतु की दिशा जो इधर है, तो धारा चल रही इधर से और ऋतु से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या होगा, उसको चलने में कठिनाई होगी, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। यानी कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसके लिए अलग से दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 4 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 2 किलोमीटर, 2 आवर। फिर यही सूत्र लगा देंगे, 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए तो 4 क्या है इसका, x माइनस वाई है, x माइनस वाई, दूरी कितना है 4 और ये समय 2 घंटा, ये 2 हो गया, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 सेकेंड। चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट और
सेकेंड से। तो देखिए फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। इसको हम विलोपन विधि से करते हैं हल, ये सब्स्टिट्यूशन विधि से, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, मैं विलोपन से एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। ये x क्या होगा, 2x हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। x पर क्या हो गया, 12/2 बराबर 6, यानी कि x बराबर 6 हो गया। और समीकरण में कहीं मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रख दिए, ये 10 हो गया। x का मान कितना निकल रहा है, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर क्या हो गया, 10 माइनस 6 बराबर 4, यानी वाई बराबर 4। अब देखिए तो x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर और y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। और ये 6 जो किसका चाल निकला है, जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर और धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर। तो आशा है कि समझ पाए रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा, मेरा भरसक प्रयास है आपको समझाने का। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस काम को करने के लिए देखते क्या होता है। एक महिला, माना एक महिला किसी कार्य को x दिन में करती है, x दिन में। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, एक महिला एक दिन में कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/x भाग कर सकती है। अब देखिए फिर एक पुरुष किसी कार्य को y दिन में करता है, y दिन में पूरा करता है, एक दिन में कितना करेगा वो, तो एक पुरुष एक दिन में कार्य कितना करेगा वो, 1/y भाग। अब प्रश्न में कहता है ये 2 महिलाएं एक दिन में, एक महिला करता है इतना, तो 2 महिला क्या होगा, 2 गुना इतना हो जाएगा। तो प्रश्न में है 2 गुना 1/x, 2 महिलाएं इतना भाग काम करती है। फिर ये कहता है 5 पुरुष, ये कितना आ जाएगा, 5 गुना 1/y। अब प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कहता है 4 दिन में 4 गुना इन दोनों का काम का योग, 2 गुना 1/x प्लस 5 गुना 1/y, ये काम पूरा करता है एक दिन में। पहला कंडीशन हो गया। हम पहला कंडीशन तो हम लोग सॉल्व करने पहले क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 2/x प्लस 5/y बराबर 1, तो 4 दूना 8x प्लस 4×5 20y बराबर 1, ये समीकरण 1 हो गया। चलिए अब हम लोग समीकरण सेकेंड की ओर चलेंगे।
अब समीकरण सेकंड कहता है कंडीशन कि 3 महिलाएं, पहले देखिए 2 महिलाएं इतना, 5 महिलाएं पुरुष इतना, अब 3, अब कहता है 3 महिलाएं कितना काम करेगा भाई, 3 गुना 1/x। फिर कहता है 6 पुरुष, तो 6 पुरुष कितना करेगा, 6 गुना 1/y। फिर प्रश्न से लाइए, ये प्रश्न से लाने पर ये कहता है 3 दिन में 3 इंटू इन दोनों का किया गया कार्य का भाग, तो 3 गुना 1/x प्लस 6 गुना 1/y बराबर ये काम पूरा कर लेता है। ये हो गया आपका। अब देखिए तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, कैलकुलेट 1 बाय इतना प्लस 6/y इक्वल टू 1। अब 3 से गुना कर दीजिए, 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। ये समीकरण सेकंड हो गया। इतना जब आपका हो गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से है, देखिए 9/x है, इतना बाय y है, यहाँ पे बटे में x है, यहाँ पे y है। इसका मतलब माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, ये मान लिया। अब देखिए तो समीकरण फर्स्ट में तो ये क्या आ जाएगा, 8p प्लस 20q बराबर 1 है 1। अब ये समीकरण आपका हो गया, इसको मान लेते ए मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण सेकंड से ये क्या आ जाएगा, 9p प्लस 18q बराबर ये हो जाएगा 1, ये हो गया b। अब a और b में जो कोफिशिएंट है बराबर करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इलिमिनेशन मेथड में क्या है, 9 से गुणा करते हैं, 9 गुना 8 72p प्लस 20 गुना 9 180q बराबर 9 हो जाएगा। चलिए फिर इसको करेंगे, 8 गुना 9 72p प्लस 8 गुना 18 144q बराबर ये 8 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, या लिख दीजिए घटाने पर। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, 180 में 144 चला गया तो ये हो गया 36q, और ये 9 में 8 गया, ये बच गया 1, यानी q बराबर क्या हो गया 1/36। ठीक है। चलिए अब देखिए यही वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख दें। समीकरण सेकंड में q का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या है ना, 9p प्लस 18q बराबर 1 है, तो 9p प्लस 18 गुना q का मान क्या है 1/36 बराबर 1। ये कट गया, 2 हो गया, 9p प्लस 1/2 बराबर 1। अब देखिए तो 1/2 को वहां ले चलिए, 9p और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 बराबर क्या है 2 माइनस 1/2। इसे सॉल्व कर दिए तो ये 1/2 हो गया, यानी कि 9p बराबर 1/2, इसके नीचे 1 है, इस कोना को गुना कीजिए क्या हो जाएगा भैया, देखिए तो 9 दूनी 18p बराबर 1 बचा, इसलिए p और क्या हो गया 1/18। अब एक चीज और, चलिए अभी हमारा वैल्यू नहीं निकला है, चूंकि हमको एक्स वाई के फॉर्म में हमने माना था, उसी फॉर्म में हमको निकालना भी होगा। अब देखिए तो p बराबर क्या माने थे, p बराबर माने थे 1/x, तो p बराबर 1/x, तो p का वैल्यू क्या निकला, यहाँ देखिए p का वैल्यू निकला 1/18, ये 1/x कैलकुलेट कीजिएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 18। इसके बाद देखिए q बराबर क्या माने थे 1/y, q बराबर 1/y और q का वैल्यू आया 36,
1/36 बराबर 1/y। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो y क्या हो जाएगा, ये 36, यानी कि x बराबर आप क्या कितना दिन माने थे, तो ये 18 दिन और y बराबर 36 दिन। ये आपका आंसर हो गया। आशा है कि आप समझ पाए। देखिए हम लोग मानते हैं कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर तय करती है, बस से ट्रेन से दोनों तय करती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल, x किलोमीटर पर आवर है। फिर बस की मान लेते हैं, बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर है। ये कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 60 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन प्लस बस ये 300 किलोमीटर तय करती है। तो ट्रेन से पहले 60 किलोमीटर, तो बस से कितना करेगा, ये 240 किलोमीटर करेगा भाई, दोनों को जोड़कर 300 करना है। तो ये 60, अब चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए तो ये ट्रेन की चाल कितना है, x, तो ये 60 किलोमीटर, ये दूरी हो गया। और समय कितना है, समय इसमें ये लेता है 4 घंटा। अब देखिए तो 60 किलोमीटर दूरी ट्रेन के लिए, यहां आप रफ में लिख लीजिए, ट्रेन के लिए दूरी बटे आपका हो गया चाल। ट्रेन के लिए क्या दूरी है आपका, ये 60 किलोमीटर प्लस चाल x। उसी प्रकार बस का 204, इसका y, ये कितना में 4 घंटा में, यानी कि 60 बटे x और ये 240 बटे y, ये चाल है बराबर ये 4 घंटा समय लेता है। ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से, अब प्लस बाकी कितना, जब 100 किलोमीटर ट्रेन से टोटल वो 300 किलोमीटर दूर चलता है, इसका मतलब है ये कितना होगा, ये 200 होगा। 100 किलोमीटर ट्रेन की चाल क्या है, x है, फिर बस की चाल क्या है, y है, कितना टाइम लेता है, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। इसको 4h कर देते, 4h प्लस 10 मिनट, इसको हम बदल देते हैं 200 बटे y बराबर 4 प्लस 10 बटे 60 से ये कट गया, क्या बचेगा, 4 प्लस 1 बटे 6 बराबर 6 पे 24, एक 25 बटे 6, यानी इसको हम सिंप्लीफाई कर दीजिए, इतना हो गया। यानी कि 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर आपका 25 बटे 6 हो गया। ये समीकरण सेकंड हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ऐसा करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। यही आपका समीकरण था, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो यहां मान लेते हैं, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, तो क्या हो जाएगा, ये 60p हो जाएगा प्लस ये 240 q बराबर ये 4 हो जाएगा, और ये 100p प्लस ये 200q बराबर 25 बटे 6 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट था। अब समीकरण सेकंड देखिए, 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोना गुना में, ये 600p हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12, तो q बराबर ये 25 है। ये आपका समीकरण हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, ये 60p प्लस 240q बराबर ये 4 हो गया, और फिर यहाँ क्या बचा 600p प्लस 1200q बराबर ये 25 हो गया। एलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि को हल करें, यहाँ 600 यहाँ 60 है, इसको 10 से गुना कर दें तो 10 गुना 60 कितना जाएगा, 600 हो जाएगा। 600p प्लस 2400q बराबर ये 40 जाएगा। ये 600p प्लस ये 1200q बराबर ये 25। आप घटाने पर
घटाने पर करते हैं सबका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये कट गया, यहाँ आपका 1200 क्यू बच गया, यहाँ आपका 15 बच गया। अब देखिए तो इधर लिखते हैं, ये क्यू अगर क्या हो जाएगा 15/100 इतना, क्या हो गया 1/80, यानी क्यू का हो गया 1/80। अब समीकरण कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, चलिए मान रख दिया, क्यू क्या है यहाँ 60p + 240 क्यू बराबर 4, तो 60p + 240 गुना 1/80 यही है ना क्यू का मान। ये कट गया 3 से, 60p + 3 बराबर 40, 4 उधर चला जाएगा, 60p बराबर क्या हो गया 4 - 3 बराबर 1 हो गया, यानी कि सिर्फ p बराबर क्या बच गया आपका 1/60, q बराबर 1/80। अब देखिए p बराबर क्या माने थे 1/x माने थे, p बराबर 1/x माने थे, यहाँ 60 है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 60। अब देखिए q बराबर क्या माने थे 1/80 था ना, तो q बराबर 1/y माने 1/80, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो y बराबर आपका 80 आएगा, यानी कि x क्या था बस, सॉरी x था ट्रेन की स्पीड, ये क्या हो गया 60 km/h, और बस की स्पीड 80 km/h, यही निकालना था। आशा है आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज़ अब यह कहना है कि आप लोग नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं वही वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा इसके आगे जो चैप्टर होगा हम उस पर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।